Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regner. Today we'll be discussing about BSc Honors Mathematics Semester 3 Group Theory. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप्स अंडर होमोमॉर्फिज्म. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं. अब हम होमोमॉर्फिज्म के अंडर देखेंगे. फाइव हमारे पास डिफाइंड है होमोमॉर्फिज्म जी से जी डैश तक, और एच जो है मेरे पास सब ग्रुप है जी का. अब वो कह रहे हैं पहली बात, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप. यानी कि फाई ऑफ एच किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ एच, जहां पे ये एच कहाँ बिलोंग कर रहा है, बड़े एच में. ये सब ग्रुप है जी डैश का. हमें क्या दिखाना है, बेसिकली हमें दिखाना है फाई ऑफ एच सब ग्रुप ऑफ जी डैश, जहां पे फाई ऑफ एच इस तरह से डिफाइंड है. अब आपको याद होगा सब ग्रुप दिखाने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं. एक तो अगर मैं कह दूं कि अगर दो एलिमेंट्स हैं वो अगर फाई ऑफ एच में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका प्रोडक्ट भी बिलोंग करना चाहिए फाई ऑफ एच को, पहली चीज. दूसरी चीज कि अगर x मेरे पास फाई ऑफ एच में बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए. आपको जो है ये सब ग्रुप की दो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, हम बहुत यूज करेंगे इन प्रॉपर्टीज को. ठीक है, तो ये वाली दो प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ करनी है. जब भी कभी सब ग्रुप बोले हमेशा आंख बंद करके ये दो प्रॉपर्टीज प्रूफ कर दो. तो देखो यहाँ पे हम वही दो प्रॉपर्टीज प्रूफ कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में. फर्स्ट पार्ट में हमने मान लिया दो एलिमेंट्स है फाई ऑफ एच में, हमें दिखाना उसका प्रोडक्ट भी फाई ऑफ एच में. एक्स को मैं मान सकती हूँ फाई ऑफ एच वन, क्योंकि मेरे पास एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, देखो x मेरा फाई ऑफ h में बिलोंग कर रहा है, तो मैं x का एलिमेंट इस तरह से ले सकती हूँ ना, फाई ऑफ h1, जहाँ पे h1 बड़े h में होगा. ऐसे ही y भी मेरा फाई ऑफ h में बिलोंग कर रहा है, तो मैं y का एलिमेंट किस तरह से ले लूँ, फाई ऑफ h2, जहाँ पे ये h2 कहाँ होगा, फिर से h में होगा. दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं x और y का, क्या आ जाएगा, फाई ऑफ h1 इंटू फाई ऑफ h2. मुझे गिवन है फाई होमोमॉर्फिज्म है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ फाई ऑफ h1 इंटू h2. अब मुझे पता है H1 और H2 दोनों बड़े H में बिलोंग करेंगे, तो यानी कि मैं इसको फाई ऑफ H कह सकती हूँ. तो अगर X और Y दोनों मेरे फाई ऑफ H में हैं, तो उसका प्रोडक्ट भी मैंने दिखा दिया फाई ऑफ H में, हमारा काम हो गया, एक प्रॉपर्टी प्रूव हो गई. दूसरे पे आओ, हमने बोला X फाई ऑफ H में बिलोंग कर रहा है, हमें क्या दिखाना है, इसका इनवर्स भी फाई ऑफ H में है. कैसे करेंगे, देखो अब मेरा X फाई ऑफ H में, तो इसका एक एलिमेंट ले लिया फाई ऑफ H. इधर देखो x का एक एलिमेंट लिया हमने फाई ऑफ h, जहां पे ये h कहाँ बिलोंग कर रहा है, बड़े h में. ठीक, अब मैंने दोनों तरफ इनवर्स ले लिया, तो क्या आ जाएगा, x इनवर्स इंटू फाई h का होल इनवर्स. अब मुझे पता है क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है, या आप कह लो कि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ये जो फाई का होल इनवर्स लिया है हम इसमें इसको h के अंदर ले सकते हैं. कितना आ जाएगा, फाई ऑफ h इनवर्स. अब अगर सिंस एच एच में बिलोंग कर रहा है तो इसका जो इनवर्स है ये भी तो कैपिटल एच में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब एक्स इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच में. ठीक है, तो हमने माना था कि एक एलिमेंट फाई ऑफ एच में और उसका इनवर्स भी फाई ऑफ एच में आ गया. ठीक है, तो आई होप सबको ये समझ में आया होगा. सेकेंड पे आ जाते हैं. अब हम आ जाते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे. सेकेंड कह रही है होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक if H is cyclic then phi of H is also cyclic. ठीक, तो अब अगर हमें कह रहे कि H साइक्लिक है, यानी कि मेरे पास इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, जनरेटर A फॉर्म के, और मुझे क्या दिखाना है कि फाई ऑफ H ये साइक्लिक है. अगर फाई ऑफ H को साइक्लिक दिखाना तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि फाई ऑफ A के जो है जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, फाई ऑफ H के एलिमेंट्स जनरेटर फाई ऑफ A के इक्वल होंगे. तो यानी कि मेरे को अगर इसको दिखाना है इक्वल, यानी कि मुझे बेसिकली ये चीज दिखानी है. मुझे कभी भी इक्वालिटी दिखानी होती है तो हमने दो ही बातें पता है कि हमें दो चीजें प्रूफ करनी है. एक तो फाई ऑफ एच मैं सबसेट दिखा दूं फाई ऑफ ए के जनरेटर का, या फाई ऑफ ए के जनरेटर को सबसेट दिखा दे फाई ऑफ एच का, तो हम प्रूफ कर देंगे ना कि ये इक्वल है. अब हम देखो वही चीज कर रहे हैं. हमने बोला फाई ऑफ ए किस में बिलोंग करेगा, फाई ऑफ एच में, और फाई ऑफ एच सब ग्रुप है जी डैश का. अभी हमने ऊपर पढ़ा प्रॉपर्टी से, तो इसका मतलब जनरेटर फाई ऑफ ए को मैं किसका सबसेट कह सकती हूँ, फाई ऑफ एच का कह सकती हूँ. हमने एक पार्ट प्रूफ कर दिया, ये वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया.
अब हम दूसरा पार्ट प्रूव कर रहे हैं। हमने कहा मान लो x फाई ऑफ h में एक एलिमेंट ले लिया, तो हमें क्या दिखाने की x किस में बिलोंग कर रहे हैं, जनरेटर फाई ऑफ a में। अब x हमने बोला फाई ऑफ h में बिलोंग कर रहा है, तो हम उसके एलिमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं फाई ऑफ h, जहाँ पे ये छोटा h कहाँ बिलोंग करेगा, बड़े h में। लेकिन हमें क्या पता है कि h के एलिमेंट्स किस फॉर्म के, जनरेटर a फॉर्म के, और h बड़े h में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जो h होगा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर n। अब हमारे पास क्या था, x इक्वल है फाई ऑफ h के, h की वैल्यू मैंने a टू द पावर n निकाल ली, इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं। और यूजिंग द प्रॉपर्टी हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें प्रॉपर्टी पता है कि हम इसकी होल पावर n ले लें। ये कहाँ बिलोंग करेगा, हमारे जनरेटर फाई ऑफ a में। तो यानी कि अब हम क्या कह सकते हैं कि फाई ऑफ h सबसेट आ गया जनरेटर फाई ऑफ a के। अब 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल आ गए, यानी कि फाई ऑफ h साइक्लिक हो गया कहाँ पे, g डैश में। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में कह रहा है होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ अबेलियन सब ग्रुप। कैसा है अब हमारे पास सब ग्रुप, अबेलियन है, वो क्या होगा, अबेलियन होगा। यानी कि अगर h अबेलियन है तो फाई ऑफ h भी अबेलियन होगा। तो मान लेते हैं h के दो एलिमेंट्स a और b दोनों h में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, अगर हमें गिवन है अबेलियन है तो यानी कि ba और ab सेम होगा। हमें दिखाना है फाई ऑफ h ये अबेलियन है, तो फाई ऑफ h के दो एलिमेंट्स मान लो से x और y, ये फाई ऑफ h में बिलोंग करेंगे। अब हमें क्योंकि अबेलियन दिखाना है तो हमें क्या दिखाना है, एक्स वाई इक्वल है वाई एक्स के। ये अब हमें पार्ट 2 शो करना है। गिवन ये वाला पार्ट है ए बी वाला, और शो क्या करना है, एक्स वाई वाला पार्ट। कैसे शो कर रहे हैं हम, देखो हमने लिखा x फाई ऑफ h में बिलोंग कर रहा है और y फाई ऑफ h में बिलोंग कर रहा है। अब अगर x मैंने फाई ऑफ h में कहा बिलोंग कर रहा है, तो इसका एलिमेंट मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया फाई ऑफ a, जहाँ पे a मेरा कहाँ पे होगा, बड़े h में। और मैंने y का एलिमेंट किस तरह से लिखा, फाई ऑफ b की तरह से, और जहाँ पे b मेरा कहाँ है, बड़े h में। हम ऑलरेडी ऊपर ये चीज डिफाइन कर चुके हैं। अब दोनों का प्रोडक्ट ले लो, एक्स वाई किसकी इक्वल आ जाएगा, फाई ऑफ a इंटू फाई ऑफ b। अब सिंस फाई होमोमॉर्फिज्म है तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ ए बी। और ए बी क्योंकि ए बी मैं बी ए के इक्वल लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे गिवन है अबेलियन है, तो ए बी को मैंने क्या लिख दिया, बी ए। अब हमने अलग अलग कर दिया फाई ऑफ बी इंटू फाई ऑफ ए, तो यानी कि फाई ऑफ बी की वैल्यू क्या थी, वाई, और ए की क्या थी, एक्स। तो ये क्या आ गया, वाई एक्स। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। ये वाली बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है, तो आप जो है इसको इजीली कर पाओगे। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आ गए हैं इस प्रॉपर्टी पे। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर h नॉर्मल है g में, तो फाई ऑफ h भी नॉर्मल होना चाहिए फाई ऑफ g में। यानी कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप इज नॉर्मल। मान लो h नॉर्मल है g में, हमें क्या दिखाना है, ये फाई है, ठीक है, फाई ऑफ h नॉर्मल है फाई ऑफ g में। जब भी कभी मुझे नॉर्मल दिखाना होता है तो मुझे एक कंडीशन पता है कि इस फाई g का मैंने मान लिया एक एलिमेंट से g डैश इज फाई ऑफ g में। नॉर्मल की कंडीशन क्या कहती है कि g डैश फाई h इंटू g डैश का इनवर्स किसका सबसेट हो जाए, फाई ऑफ h का। ठीक है, तो अब हमें यही पार्ट बेसिकली दिखाना है। देखो हमने मान लिया एक एलिमेंट g dash phi of g में, we show that this is subset of phi of h उन सारे g dash के लिए जो phi of g में। Since g dash phi of g में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब g dash किसके इक्वल है, phi of g के, जहाँ पे ये जो g है कहाँ पे है, बड़े g में। ये g dash किसका एलिमेंट है, phi of g का। समझ में आ रहा है, हम दो चीजें ले रहे हैं, g dash एलिमेंट है phi of g का, और जो g है वो एलिमेंट है बड़े g का। ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि हमें जो चीज दिखानी है g डैश फाई एच, फाई ऑफ एच g डैश का इनवर्स, इसका हमने मान लिया कि एक एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है, तो इसका एलिमेंट किस फॉर्म का आ सकता है मेरे पास, g डैश। अब ये कैपिटल H को मैंने छोटा h ले लिया कि इसका एक एलिमेंट होगा जहाँ पे ये छोटा h बड़े h में होगा। अब हमने क्योंकि पता है कि ये कंडीशन है और हमें पता है कि g डैश को मैं फाई ऑफ g की तरह लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, g डैश को फाई g लिख दिया, फाई ऑफ h एज इट इज रहा, g डैश का इनवर्स था तो मैंने इसको क्या लिख दिया, फाई g का होल इनवर्स। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, अब ये होल इनवर्स था तो इसका इनवर्स हमने बस अंदर भेजा और कुछ नहीं किया। अब जब इनवर्स अंदर आ गया तो हमें पता है फाई होमोमॉर्फिज्म है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं।
तो x किसके इक्वल आ गया मेरे पास, g डैश g h g इनवर्स के। सिंस g बड़े g में है, h बड़े h में है और गिवन है h नॉर्मल है g में, तो यानी कि जो ये वाला पार्ट है ये हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, बड़े h में। तो यानी कि जो x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, फाई ऑफ h में। यानी कि अब हम क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, फाई जी एच जी इनवर्स। ये मेरे पास क्या आ गया कि ये मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा है, फाई ऑफ h में। यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ कि g डैश फाई ऑफ h g डैश का इनवर्स सबसेट आ गया फाई ऑफ h का। तो इसका मतलब यही हमें दिखाना था, इसका मतलब हो गया कि फाई ऑफ h नॉर्मल आ गया फाई ऑफ g में। ठीक है, ये वाला प्रूफ में बस आपको ये याद रखना है कि हमें नॉर्मल कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल ही दिखा रहे हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला बहुत सिंपल है, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। इसमें कह रहे हैं कर फाई इक्वल है आइडेंटिटी के इफ एंड ओनली फाई इज 1 to 1। हमें पहले दिखाना है कि कर फाई इक्वल है फाई के, कर फाई इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये पार्ट हमें गिवन है और हमें शो क्या करना है, फाई जो है वो 1 to 1 है। फाई 1 to 1 दिखाना है, यानी कि मुझे दिखाना पड़ेगा कि अगर फाई ऑफ एक्स को मैं इक्वल मान लूं फाई ऑफ वाई के। ठीक है, हमें 1 to 1 में दिखाना क्या होता है बेसिकली कि फाई ऑफ एक्स इक्वल है फाई वाई के, अगर तो इसका मतलब एक्स और वाई भी इक्वल होंगे। तो हम मान लेते हैं फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई है और हमें क्या गिवन है, कर फाई इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं फाई ऑफ वाई राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो ये क्या आ जाएगा, फाई वाई का होल इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब हम इसको प्रॉपर्टी के थ्रू जो फाई वाई का होल इनवर्स हो रखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ऑफ वाई इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यानी कि आप फाई ऑफ एक्स इंटू वाई इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी कह सकते हैं। अब मेरे पास फाई ऑफ एक्स इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ गया, यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ कि एक्स वाई इनवर्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, मेरे कर फाई में। और कर फाई किसके इक्वल है मेरे पास, आइडेंटिटी के। तो यानी कि एक्स वाई इनवर्स भी किस में बिलोंग कर रहा है, आइडेंटिटी में। यानी कि एक्स वाई इनवर्स इक्वल हो गया आइडेंटिटी के। अब वाई इनवर्स को मैं राइट हैंड साइड भेजूंगी तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू वाई। हमने यही माना था, हमने माना था कि फाई ऑफ एक्स इक्वल है फाई वाई के और हमने दिखा दिया एक्स और वाई इक्वल है। ठीक है, ये मैंने इसका प्रूफ कर रखा है, क्लियर, आप देख सकते हैं। सिमिलरली अब हम उल्टा केस ले लेते हैं। अब हमें गिवन है फाई 1 to 1 है। ठीक, हमें दिखाना क्या है, कर फाई इक्वल है आइडेंटिटी के। ठीक, कैसे हम शुरू करें, आप कर फाई आइडेंटिटी के इक्वल दिखाना है, फाई 1 to 1 है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक एलिमेंट कर फाई का, कर फाई का एक एलिमेंट एक्स मान लो। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई डैश। और अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ आइडेंटिटी। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि अब फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ आइडेंटिटी आ गया, तो हम 1 1 से क्या कह सकते हैं, एक्स और वाई इक्वल आ गए। तो इसका मतलब कर फाई किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। ठीक है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी थी ये। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, होमोमॉर्फिक प्री इमेज ऑफ अ सब ग्रुप इज आल्सो अ सब ग्रुप। यानी कि वो कह रहे कि अगर K जो है एक सब ग्रुप है G डैश का, तो फाई इनवर्स K जो है वो सब ग्रुप होगा G का। ठीक है, सिंस फाई इनवर्स K जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है, हमें दिखाना क्या है, पहले तो ये समझ लो कि K जो है मुझे गिवन है सब ग्रुप है G डैश का। हमें शो करना है कि फाई इनवर्स K किसका सब ग्रुप है, G का। अच्छा, सब ग्रुप दिखाना है तो बात बिल्कुल क्लियर होगी, वही दो प्रॉपर्टीज हम प्रूफ करेंगे। दो प्रॉपर्टीज प्रूफ करने से पहले हम ये दिखा देते हैं कि फाई इनवर्स के जो है वो नॉन एम्प्टी है। कभी भी दिखाना हो वैसे नॉन एम्प्टी आप दिखाई दिया करो कि सिंस फाई इनवर्स के किसका सबसे किसके इक्वल नहीं है, फाई के इक्वल नहीं है, यानी कि आइडेंटिटी इसमें बिलोंग कर रही है, तो इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट। तो अब हमने दो एलिमेंट्स मान लिए एक्स और वाई फाई इनवर्स के में। हमें क्या दिखाना है, अगर दो एलिमेंट्स फाई इनवर्स के में है तो उनका प्रोडक्ट भी होना चाहिए, यानी कि एक्स वाई भी किस में होंगे, फाई इनवर्स के में। एक्स अगर फाई इनवर्स के में बिलोंग कर रहा है तो उसका एलिमेंट हम इस तरह से लिख सकते हैं, फाई इनवर्स के वन। और वाई अगर फाई इनवर्स के में है तो उसका एलिमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई इनवर्स
K2, जहाँ पे अब आपकी ये जो K1 और K2 है कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, K में, ठीक है। अब देखो मैंने क्या माना, x इज इक्वल्स टू फाई इनवर्स K1, फाई को उधर भेज दूंगी तो ये फाई ऑफ x इक्वल्स टू K1 आ गया। ऐसे ही अगर मैं फाई को y के लिए फाई को उधर भेजूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा फाई ऑफ y इक्वल्स टू K2। तो अब क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो हम कह सकते हैं फाई ऑफ xy इक्वल होगा इसके, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा एट द एंड, K1 और K2 इक्वल आ गए। सिंस K जो है सब ग्रुप है G डैश का और K1 K2 K के एलिमेंट्स है, तो फाई ऑफ xy किस में बिलोंग कर रहा है, K में। सबको बात समझ में आई। हमने क्या किया बेसिकली, आपने फाई ऑफ x निकाल लिया, फाई ऑफ y भी हमने निकाल लिया, K2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, फाई ऑफ x इंटू फाई ऑफ y किसके इक्वल आ गया, K1 K2 के। इनफैक्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाई ऑफ xy किसके इक्वल आ गया, K1 K2 के, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें क्या पता चला, यही तो पता चला कि अगर K1 और K2 किसके एलिमेंट्स है, K के, और K जो है सब ग्रुप है G डैश का, तो यानी कि जो ये फाई ऑफ xy है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, K में, ठीक है। ऐसे ही अब हमने कहा कि x इसमें बिलोंग कर रहा है फाई इनवर्स K में, तो इसका इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करेगा, फाई इनवर्स K में। तो अगर हम इसका एक एलिमेंट मान लें, देखो अब हमारे पास है x बिलोंगिंग इन फाई इनवर्स K, इसका एक एलिमेंट मान लो, x किसके इक्वल आ जाएगा, फाई इनवर्स स्मॉल k के, या K1 लिख लो ताकि आपको डिफरेंशिएट हो जाए, जहाँ पे K1 किस में, बड़े K में, ठीक। फाई इनवर्स उधर जाएगा तो फाई बन जाएगा, तो फाई ऑफ x किसके इक्वल आ गया, K1 के। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं दोनों तरफ इनवर्स ले लूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ x इनवर्स इक्वल्स टू K1 का इनवर्स, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, फाई ऑफ x का होल इनवर्स इक्वल्स टू K1 का इनवर्स, ठीक। तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया, और K1 का इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, K में, तो इसका मतलब फाई ऑफ x इनवर्स कहाँ बिलोंग कर रहा है मेरे पास, K में, ठीक है। तो thus it is a subgroup। अब हम इन रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। रिजल्ट में कह रहे हैं शो दैट फाई इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म इफ फाई इज होमोमॉर्फिज्म। अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो बताओ फाई इनवर्स भी होमोमॉर्फिज्म होगा। फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है यानी कि ये कंडीशन होल्ड करेगी। कंडीशन फाई होमोमॉर्फिज्म की क्या होती है कि फाई ऑफ ए भी किसके इक्वल आ जाए, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी के। अब हमें क्या दिखाना है, फाई इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, यानी कि फाई इनवर्स एक्स वाई किसके इक्वल आना चाहिए, फाई इनवर्स एक्स के इंटू फाई इनवर्स वाई के, यही दिखाना है। तो हमने मान लिया फाई इनवर्स एक्स को ए मान लो, फाई इनवर्स वाई को बी मान लो। फाई इनवर्स जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो x इक्वल्स टू फाई वाई आ गया, और यहाँ से y इक्वल्स टू फाई वाई हो गया। कंसीडर कर लेते हैं एक्स वाई को। अब हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ ए बी, क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है। बस अब ये फाई हमारा उधर चला जाएगा तो फाई इनवर्स एक्स वाई आ गया किसके इक्वल, ए बी के। तो अब मेरे पास क्या आ गया, फाई इनवर्स एक्स वाई इक्वल्स टू ए बी। अब मुझे ए की वैल्यू क्या पता है, फाई इनवर्स एक्स है, और बी की क्या पता है, फाई इनवर्स वाई है। बस अब हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, फाई इनवर्स एक्स, फाई इनवर्स वाई। तो ये प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब ये एक छोटा सा रिजल्ट है, इसमें कह रहे हैं होमोमॉर्फिक प्री इमेज ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कि K अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G डैश में तो फाई इनवर्स K क्या होगा, वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा G में, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।